चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलीमर्स मीन्स पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। द टर्म पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड poly means many and meros means unit और parts means जो पॉलीमर है उसको ड्राइव किया गया है मीन्स उसको लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसमें पोली का मतलब होता है मैनी और मैरोज का मतलब होता है यूनिट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अ पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट मीन्स जो पॉलीमर होता है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है मीन्स एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो हमारा बनता है स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मीन्स स्मॉल स्मॉल यूनिट उसमें एक साथ जुड़ती हैं और वो हमारा एक पॉलीमर तैयार करती हैं। मीन्स जैसे ही हमारे पास ये स्मॉल यूनिट्स हैं, अगर इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, एक चेन बना लेते हैं, तो इस चेन को कहेंगे हम पॉलीमर। और जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट हैं उनको कहते हैं हम मोनोमर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिव नेचर पॉलीमर्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मीन्स इनके विशेष नेचर होने के कारण मीन्स जो उनका स्वभाव है वो विशेष होने के कारण पॉलीमर्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ पर ड्रग्स बनती हैं, तो वहाँ पर पॉलीमर्स को यूज़ किया जाता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पॉलीमर्स की। तो इसकी काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बेस्ड ऑन दी सोर्स मीन्स किस सोर्स से हमारा पॉलीमर लिया गया है। बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन्स उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। बेस्ड ऑन दी डिग्रेडेबिलिटी मीन्स वो किस जगह पर डिग्रेडेबल हो रहा है, किस जगह पर वो पूरी तरह नष्ट हो रहा है। बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन मीन्स जो पॉलीमर है वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बेस पर। बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स मीन्स जो पॉलीमर है उनका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन दी मोलिकुलर फोर्सेज मीन्स उसमें कौन कौन सी मोलिकुलर फोर्सेज लग रही हैं, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, तो उनके बेस पर भी इसको क्लासीफाई किया गया है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर मीन्स पॉलीमर में कौन सा मोनोमर यूज़ हुआ है, तो उसके बेस पर भी। बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजी मीन्स जो पॉलीमर है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। बेस्ड ऑन दी टेक्टिसिटी मीन्स उसकी टेक्टिसिटी क्या है, तो उसके बेस पर भी इसको क्लासीफाई किया गया है। तो अब हम देखते हैं जो फर्स्ट वाला है कि उसके अंदर क्या क्या आएगा। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन दी सोर्स मीन्स किस सोर्स से हमारा जो पॉलीमर है वो लिया गया है। फर्स्ट है इसमें नेचुरल पॉलीमर्स, तो इनको देख लेते हैं। दीज पॉलीमर्स अकर इन नेचर एंड आर ऑल्सो नोन एज बायोपॉलीमर्स मीन्स जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं वो हमारे नेचर में ही प्रेजेंट होते हैं मीन्स जो हमारा आस पड़ोस का वातावरण होता है वहाँ पर ये पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ही इनको बायोपॉलीमर कहा जाता है। तो नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि पैक्टिन, सीटोसैन, एल्जिनेट, जिलेटिन, एल्बुमिन, कोलेजन, नेचुरल रबड़, सेलुलोज, नेचुरल सिल्क, प्रोटीन, स्टार्च एट्सेट्रा मीन्स जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं वो हमारे ये सब हैं जो हमारे नेचर से ही प्राप्त होते हैं और वहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो इनमें देखते हैं दीज पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी लैब मीन्स जो सिंथेटिक पॉलीमर है इनको लैब में ही प्रिपेयर किया जाता है। लैब का मतलब है लेबोरेटरी। एंड आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड पॉलीमर्स, ये हमारे लैब में प्रिपेयर होते हैं इसलिए ही हम इनको मैन मेड पॉलीमर्स भी कहते हैं। मीन्स जो मनुष्य के द्वारा पॉलीमर बनाए जाते हैं वो हमारे होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज।
तो ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक पॉलीमर्स के। तो अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये देख लेते हैं। दीज पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकली मॉडिफाइंग दी नेचुरल पॉलीमर्स। मीन्स जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं ये हमारे प्रिपेयर्ड किए जाते हैं नेचुरल पॉलीमर्स में केमिकली चेंज करके। मीन्स जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उसमें कोई केमिकल डाल के, मीन्स उसमें केमिकली मॉडिफाइंग करके ये तैयार किए जाते हैं। हुज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्टर्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। मीन्स जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया जाता है, वो भी हमारा केमिकल का यूज़ करके। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं सेलुलोज नाइट्रेट, मिथाइल सेलुलोज, पॉलीइथाइलिन, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, पॉलीएनहाइड्राइड, पॉलीएक्राइलामाइड एट्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ एक एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के। तो बेस्ड ऑन दी सोर्स हमारे 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल, सेकंड है सिंथेटिक, थर्ड है सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल में आते हैं हमारे जो नेचर से लिए जाते हैं, सिंथेटिक में आते हैं जो हमारे लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, और सेमी सिंथेटिक में आते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं लेकिन उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन की जाती है, मीन्स उसमें केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए ही हमने उसका नाम रखा है सेमी सिंथेटिक। मीन्स ना तो वो सिंथेटिक है पूरी तरीके से और ना ही नेचुरल है, इसलिए ही हमने उसका नाम सेमी सिंथेटिक रखा है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन दी डिग्रेडेबिलिटी। मीन्स किस प्रकार से वो नष्ट होते हैं उनके बेस्ड पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट आता है इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज पॉलीमर्स डू नॉट अंडरगो नेचुरल डिग्रेडेशन इन दी बॉडी। मीन्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये हमारे बॉडी में डिग्रेडेट नहीं होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं। तो इनके एग्जांपल हैं जैसे कि पॉलीथीन विनाइल एसीटेट, पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेम, पॉलीईथर यूरेथेन, इथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, पॉलीइथाइलिन। मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। ये कुछ एक एग्जांपल हैं उसके जो हमारे पूरी तरह बॉडी में नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। दीज पॉलीमर्स अंडरगो नेचुरल डिग्रेडेशन इन दी बॉडी। मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं ये हमारी बॉडी में पूरी तरीके से डिग्रेडेट हो जाते हैं, मीन्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो इनके एग्जांपल हैं जैसे कि पॉलीकैप्रोलैक्टोन, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो ये हमारे कुछ एक एग्जांपल हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन। मीन्स पॉलीमर की वाटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन है, तो उनके बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है इसमें हाइड्रोफोबिक पॉलीमर, सेकंड आता है हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, थर्ड आता है हाइड्रोजेल्स। तो हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। दीज पॉलीमर्स आर वाटर इंसोल्यूबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप। मीन्स हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स का मतलब है वो पॉलीमर्स जो हमारे वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, मीन्स वाटर में वो घुलनशील नहीं होते हैं क्योंकि उनमें नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मीन्स नॉन पोलर का मतलब है जो अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, वो वाले फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग, और ये हाइड्रोफोबिक पॉलीमर हैं तो वो पॉलीमर जो वाटर को हेट करते हैं उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। तो इनके एग्जांपल हैं इथाइल सेलुलोज एंड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स। तो ये देख लेते हैं दीज पॉलीमर्स आर वाटर सोल्यूबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर और चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप। मीन्स जो हमारे हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स होते हैं ये वाटर में घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि उन पॉलीमर में हमारे पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या हम कहें चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग
और यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पॉलीमर हैं, तो वो पॉलीमर जो वाटर को लव करते हैं, मीन्स उनके साथ सोल्यूबल हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स। तो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सितोसैन, सोडियम एल्जिनेट। तो ये हमारे कुछ एक एग्जांपल हैं हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स के। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजेल्स। तो ये देख लेते हैं। दीज पॉलीमर्स वेल ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, मीन्स जो हाइड्रोजेल्स होते हैं ये हमारे स्वेल हो जाते हैं, मीन्स ये हमारे फूल जाते हैं जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। मीन्स अगर वाटर के कांटेक्ट में इनको लाएंगे तो ये हल्के से स्वेल हो जाएंगे, मीन्स फूल जाएंगे। हाइड्रोजेल्स हमारे स्वेल तो हो जाते हैं लेकिन ये हमारे डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में। तो हाइड्रोजेल्स के एग्जांपल हैं पॉलीहाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल एक्राइलेट, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, पॉलीएक्राइलामाइड। तो ये हमारे एग्जांपल हैं हाइड्रोजेल्स के। तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, मीन्स जो पॉलीमर है उनके स्ट्रक्चर पर इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है इसमें लीनियर पॉलीमर्स ऑन स्ट्रक्चर, मीन्स वो पॉलीमर्स जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो वो देख लेते हैं। इन दीज पॉलीमर्स द मोनोमर्स आर लिंक्ड विद वन अनदर एंड मेक अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, मीन्स लीनियर पॉलीमर में जो हमारे मोनोमर होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन मीन्स एक स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारे मोनोमर्स हैं। ये हमारे लिंक्ड हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है, तो इन्होंने एक स्ट्रेट चेन बना ली है, तो इसलिए ये आते हैं हमारे लीनियर पॉलीमर्स में। तो इनके एग्जांपल हैं पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन्स, पॉलिएस्टर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो इनमें देख लेते हैं कौन से आते हैं। दीज पॉलीमर्स पोजेसेस अ स्ट्रेट लॉन्ग चेन हैविंग डिफरेंट साइड चेन, मीन्स ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स में वो पॉलीमर्स आते हैं जो हमारे स्ट्रेट लॉन्ग चेन तो होती है उनकी, लेकिन उनमें साइड चेन भी निकली होती है। जैसे आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पॉलीमर्स हैं, इनमें यहाँ पर साइड चेन निकली होती है, मीन्स एक ब्रांच निकली होती है, एक शाखा निकली होती है, इसलिए ही इसका नाम दिया गया है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो इनके एग्जांपल हैं पॉलीप्रोपाइलीन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस्ड लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स। तो ये देख लेते हैं क्या होते हैं। इन दीज पॉलीमर्स टू लीनियर चेन्स आर जॉइंट टू ईच अदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, मीन्स क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर्स में या हम कहें नेटवर्क पॉलीमर्स में दो लीनियर चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, वो भी कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। मीन्स हमारे पास दो लीनियर चेन हैं, उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को कहेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड, जिनके द्वारा ये एक साथ जुड़ी होती हैं। दीज पॉलीमर्स हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मीन्स जो क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर्स हैं इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारी लीनियर चेन है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। और ये हमारी क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।